ये रॉन्ग नंबर लगाते हैं वो लोग जिन्हें हम गुरु मान बैठते हैं, लेकिन सचमुच में वो गुरु नहीं होते। क्यों कहें हम इन्हें धर्मगुरु? इस विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। संतों के आचरण को लेकर उनको धर्मगुरु कहने पर कुछ लोगों को आपत्ति है, तो कुछ इसके समर्थन में भी है। ऐसी एक स्वयंभू धर्मगुरु है राधे माँ। आज हम बात करेंगे राधे माँ के उस रूप की जिसमें वो देवी के साथ खड़े होकर न केवल भक्तों से अपनी पूजा करवाती हैं, बल्कि भक्त देवी माँ के सामने खड़ी राधे माँ की आरती भी उतारते हैं। अब सुपरस्टार आमिर खान ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि भक्त और भगवान के बीच किसी और की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। इस मुद्दे पर आज हम करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। भक्तों के जयकारे के बीच चौकी पर आती राधे माँ। भक्तों के बीच चौकी पर अपने अंदाज में नृत्य करती राधे माँ। राधे माँ जो पंजाब के मुकेरिया से चलकर मायानगरी मुंबई तक पहुंची। उनकी चौकी में भक्तों की भीड़ होती है। लोग उनके जयकारे लगाते हैं। लोग उनके चरण छूने को बेताब रहते हैं। जब राधे माँ चौकी पर पहुंचती हैं तो पहले ही कोई गायक या गायिका उनके नाम का जयकारा लगाते हुए भजन नुमा गीत गाते हुए माहौल बनाने में लगे रहते हैं। लोग राधे माँ को घेर कर उनको मंच तक पहुंचाते हैं, जहां राधे माँ त्रिशूल और गुलाब का फूल लेकर खड़ी हो जाती हैं। भक्त उनको फूल मालाओं से लाद देते हैं। तुमको देखा नहीं है बहुत रोज से, कई दिन से कई रात से। मंच पर होती है एक तरफ देवी की मूर्ति और उनके सामने राधे माँ खड़ी हो जाती हैं। भक्तों के जयकारे से उत्साहित होकर राधे माँ नृत्य का ऐसा समा बांधती है कि भक्त भी झूमने लगते हैं। बैनरों पर भी राधे माँ को देवी बताया जाता है। सवाल यही उठता है, क्या किसी जिंदा इंसान को भगवान माना जा सकता है? मशहूर अभिनेता आमिर खान का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो साफ तौर पर कहते हैं कि भगवान और भक्त के बीच किसी और की जरूरत नहीं। जैसे हमने हमारी फिल्म में बताया, पीके में बताया कि ऊपर वाले के साथ जो है हमारा जो संबंध है, जो हमारा जुड़ाव है, जो हमारा जज्बाती तौर पे जुड़ाव है, उसमें किसी को बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जहां बैठा हूं वहीं से मैं रब से बात कर सकता हूं। दरअसल राधे माँ भी भगवान और देवी की भावभंगिमा में खड़ी होती हैं। भक्तों को आशीर्वाद देती है। भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर उनकी आरती उतारी जाती है। ओम जय जगदीश हरे की तर्ज पर राधे माँ की आरती बनवाई जाती है और उसके शब्दों में हेर फेर करके उसको राधे माँ की महिमा से जोड़ दिया जाता है। आरती में राधे माँ को भक्तों की भीड़ में फूलों से नहलाया जा रहा है। राधे माँ भक्तों को मनवांछित फल देने वाली बताई जा रही है। धर्म से जुड़े कई लोगों का आरोप है कि ओम जय जगदीश हरे की नकल कर खुद को भगवान के तौर पर पेश करना गलत है। अब आपको बता दें कि ये वही राधे माँ हैं जिन पर
दहेज उत्पीड़न से लेकर अश्लीलता फैलाने के आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। उनके खिलाफ आरोप लगाने वाली और एक जमाने में उनकी भक्त रही डॉली बिंद्रा ने भी कहा है कि सच्चाई जानने के बाद दिल दुखता है। लोगों के लूटने के धंधे, लोगों को फीलिंग्स के साथ खेलने, जिसमें सबसे बड़ी फेथ मेरी टूटी है, क्योंकि मैं इसको बहुत मानती थी, दिल से चाहती थी, मैं रिस्पेक्ट करती थी। क्योंकि आप मेरी बात समझने की करिए, जब आप उस जगह होते हो तो वो माहौल अलग होता है। तो आप ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहते हैं, आप ऐसे नहीं रहते हो, हाँ भाई क्या है भाई, आप ऐसे रहते हैं क्योंकि वो माहौल ऐसा है, वो माहौल में आप वो हो जाते हो। पर माहौल इस तरीके का जो माहौल है, पर इसके पीछे जो असली कांड है, जब देखते हैं आप, दिल दुखता है। एक एक करके राधे मां के रूप सामने आने से सवालों की फेहरिस्त लंबी हो रही है। आमिर खान से लेकर उनकी पूर्व भक्त डॉली बिंद्रा और मॉडल अर्शी खान ने भी राधे मां पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आमिर खान के बयान के बाद इस बात पर बहस तेज हो गई है कि क्या ये राधे मां का रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर, आपका सब काल रॉन्ग नंबर पर जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मुद्दे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कोई शख्स भगवान के साथ खड़े होकर अपनी आरती करवा सकता है? क्योंकि कई लोग कर रहे हैं, इसलिए सवाल उठता है, बहुत अहम है। क्या भगवान की आरती से छेड़छाड़ करना उचित है? ये दूसरा सवाल है। क्या भगवान और भक्त के बीच गुरु का कोई काम है, और काम है तो क्या काम है? क्या गुरु को खुद को भगवान की तरह पेश करना चाहिए? क्या भगवान का रूप धारण कर गुरु भक्तों को ठगते हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आस्था से जुड़े हुए भी हैं, साथ ही साथ जिज्ञासा से जुड़े हुए भी हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये जानने का भी अधिकार सभी दर्शकों को है। इसीलिए आज इस अहम मुद्दे पर हमने एक चर्चा रखी है, और इस चर्चा में मेरे साथ कई गणमान्य मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। राधे माँ के रॉन्ग नंबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं राधे माँ की समर्थक और टैरो कार्ड रीडर आरती राजदान। आरती, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ ज्योतिषाचार्य वाई राखी जुड़ रही हैं। राखी, आपका भी बहुत स्वागत है। ज्योतिषी डॉक्टर शशांक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नंद किशोर मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा मार्तंडपुरी जी, और मैं चाहूँगा कि सभी मेहमान छोटा छोटा इस पर अपना कमेंट दें। गुरु की क्या आवश्यकता है, और क्या भगवान और भक्त के बीच में कोई आ सकता है? देखिए, आदि देव महादेव आदि गुरु हैं, और उन्होंने ही 7 शिष्यों को शिक्षा दी थी, और वहाँ से गुरु परंपरा का प्रारंभ हुआ है। सनातन मनीषा में, सनातन परंपरा में और विश्व की परंपरा में गुरु का और दीक्षा का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहना अपने आप में अविवेकपूर्ण है, परंपराओं के विरुद्ध है, सनातन के प्रति अज्ञानता है कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु की आवश्यकता हर हाल में है, और गुरु की एक लंबी परंपरा रही, बिना गुरु के प्रभु के दर्शन भी और ज्ञान की भी स्थिति नहीं है। क्योंकि आज हम कुछ तस्वीरों से हमने चर्चा की शुरुआत की है, तो जब आप कह रहे हैं तो लोग ये जो परंपरा चल रही है, जिस तरह से गुरु को पूजा जा रहा है, फिर इसको कितना जायज ठहराया जाए? देखिए गुरु के पूजने के अपने तरीके पर विरोध और आपत्ति हो सकती है, लेकिन एक प्रश्न जो आप राधे माँ की ये जो तस्वीरें आई, इस पर आपको क्या लगता है? ये सही है या ये रॉन्ग नंबर है? ये हर व्यक्ति का अपना अलग रॉन्ग नंबर, तो आमिर खान का अपना फिल्मी ज्ञान है। हमारे लिए कोई रॉन्ग नंबर नहीं है, क्योंकि सनातन आप ठीक मानते हैं इस पूजा पाठ को? जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे होंगे अपने हिसाब से। मेरा दृष्टिकोण अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ अगर कर रही है और इस श्रद्धा को आप मना नहीं कर सकते। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नहीं, डिटेल में एक मिनट और बता दूं, सनातन परंपरा नर से नारायण होने की भी अनुमति देती है, और आरती हम अपने माता पिता की भी करते हैं, गुरु की भी करते हैं, देवता की भी करते हैं। मैं ये मानता हूं कि आपने ये कहा कि ये हो सकता है, जो तस्वीरें आपने देखी है बिल्कुल ठीक है। नंद किशोर जी, आपको क्या लगता है, ये जो चल रहा है ये ठीक है? आप भी इस बात का समर्थन करते हैं? यह पूर्णतः गलत है। हरित भूमि तृण संकुला समुझ पर ही नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद ते लुप्त हो सदग्रंथ।
रामायण के कालखंड में कालनेमी ने भी संत का वेश धारण किया था, और जब हनुमान जी को ज्ञान हो गया तो कालनेमी को वहीं पर उसको दंडित किए। तो समाज में इस प्रकार के जो पाखंडी लोग पाखंड फैला रहे हैं, तो राष्ट्र के बजरंगियों को जागना चाहिए और ऐसे लोगों के मुंह पर कालिक पोतनी चाहिए। राखी जी, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगी कि जो भी हो रहा है ये गलत है, क्योंकि गुरु कभी भी, कोई भी गुरु हो, भीड़ आपको मान रही है, लोगों की अपनी इच्छा है, लेकिन कोई भी गुरु अपने मुंह में खीर रखकर उसको निकालकर प्रसाद के रूप में आपको कभी नहीं देता कि ये प्रसाद है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसे खा लो और इससे तुम्हारा भला होगा। गुरु का मतलब क्या होता है? जो ज्ञान दे। जरूरी नहीं है कि वो हमें भगवान से मिलाए, कुछ भी करे, हमें इंसान बताए, सही और गलत की पहचान कराए। इस संसार में सबसे बड़ा गुरु सिर्फ एक है, वो है आपको जन्म देने वाली आपकी माँ, जो आपको संसार में सब कुछ बताती है। ये गुरु है, ये भी वो बताती है। टीचर गुरु है, ये भी हम मानते हैं। और दुनिया तो आजकल माँ की ये जो तस्वीरें देख रही गलत तो है। ये आपको क्यों गलत लगती हैं? गलत, मैंने आपसे कहा, गुरु को इतने आडंबर और दिखावे की जरूरत नहीं है ना। उसको जरूरत नहीं है कि वो आसमान से चांद की तरह उतरे या लपछप झपझप कपड़े पहने, पहले एकदम ढककर कपड़ों में जाए, हाथ में बिल्कुल शर्माता हुआ दुल्हन की तरह, फिर स्टेज पे जाके अपनी चुन्नी उतार दे और गोल गोल घूमना शुरू कर दे और दुनिया को दिखाए कि मैं, मेरे अंदर माँ आ रही है। दिखावे की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, और समझते हैं। आरती, अभी आप राखी को सुन रही हैं, क्यों जाते हैं आप लोग, क्यों इस तरह से पूजा करते हैं? क्योंकि आप तो राधे माँ को मानती हैं, समर्थक हैं उनकी। देखिए, मैं राधे माँ को पिछले 10 साल से जानती हूँ और मेरे लिए राधे माँ मेरी गुरु भी हैं। मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा मैं उनसे प्रेम करती हूँ। और राधे माँ ने के साथ मेरे को, मेरे दिल में, मेरे लाइफ में जितना मेरे को आनंद की अनुभूति हुई है, उतना आनंद मेरे को लाइफ में कभी नहीं हुआ होगा। राधे माँ ने मेरे को अपने लाइफ में मेरा रास्ता दिखाया है, मेरे को पीस दिया है, मेरे को शांति दी है, मेरा घर बचाया है। जितना पॉजिटिविटी मेरे को राधे माँ से मिली है, एक सवाल, एक सवाल, आप एक चमत्कार राधे माँ का बता सकते हैं कि शांति वांति छोड़कर, शांति तो 3 घंटे की पिक्चर में जाके भी मिल जाती है, लोगों को व्हाट्सएप पे बैठ के भी मिल जाती है। कोई एक चमत्कार आरती आप बता सकती है राधे माँ का, दुनिया को, लोगों को, हम सबको, शायद हम अज्ञानियों, आपकी वजह से हमें ज्ञान मिल जाए? कोई एक चमत्कार जो आप शेयर कर सके लोगों से। मैं एक चीज आपसे बताना चाहती हूँ, चमत्कार तो हमारे साथ डेली होते हैं। अच्छा। एक फूल खिलता है, उसमें भी चमत्कार होते हैं। चमत्कार हमारी दृष्टि में है। अगर आप सच में देखना चाहो, अगर आपका दिल समर्पित होए, तो चमत्कार तो हर जगह है। आरती, एक बात तो माननी पड़ेगी, आप हो, शास्त्री जी हो, चाहे ओम जी हो, जो यहाँ पर सब हुआ, एक बात पक्की है, राधे माँ को लेकर आपके पास सीधा सवाल का जवाब किसी के पास कोई नहीं है। कोई चमत्कार, कोई बात नहीं है, बस गोल 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 बातें घुमा घुमा कर जलेबी की तरह आप लोग बातें करते हैं। चमत्कार तो बहुत कुछ है, आप बॉम्बे बैठी है, मैं यहाँ बैठी हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी अपने आप में चमत्कार है। आप मुझे देख पा रही है, मैं देख पा रही हूँ। यहाँ सीधी सटीक बात कीजिए जो लोगों को, पब्लिक को समझ में आए। ये पब्लिक है, सब जानती है, शांति बांधने की बात मत कीजिए। क्या किया उन्होंने आपकी जिंदगी में, वो बताइए। ना इंजेक्शन लिया, मेरा अस्थमा हट गया, कैसे हुआ मुझे, मैं ही जानती हूँ। बिना इंजेक्शन लिए आपका अस्थमा हट गया क्योंकि राधे माँ ने आपको कोई दवाई दी? क्या दिया, क्या किया? मतलब राधे माँ ने, फिर तो डेंगू बहुत बुरी तरह से दिल्ली में फैल रहा है। राधे माँ बॉम्बे में क्या कर रही है? उनकी जरूरत दिल्ली में, फॉर गॉड से उनसे कहिए नाचना गाना मिनी स्कर्ट करना बंद करें और दिल्ली आए। लोगों को जरूरत है, बेड नहीं है हॉस्पिटल में, प्लीज। क्या उनका समाज सेवा के प्रति कोई धर्म नहीं बनता? दिल्ली में हजारों लोग डेंगू से परेशान है, कहाँ है आपकी राधे माँ? समाज सेवा नहीं कर सकती क्योंकि वो जब आती है जब जगवार आए या 50 लाख की चौकी हो। अब इतना तो हर इंसान जो डेंगू का पेशेंट है वो कर नहीं सकता मेरे दोस्त, है ना। और एक बात आप समझ लीजिए, हर कोई इंसान जो राधे माँ से जुड़ा हुआ है उसको बिजनेस, प्रोफेशनल, ऑफिशियल कोई फायदा जरूर हो रहा है, तभी वो गुणगान करता है। राधे माँ किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करती हैं, ये बिल्कुल झूठ बात है। बिल्कुल डॉलर्स, रुपए चार्ज करती है, पैसा नहीं। बड़े बड़े पैसा क्या होता है? पैसा तो बड़ी छोटी चीज। देखिए ऐसा है, ये भ्रष्ट मानसिकता की उपज है राधे माता। और आपको बता दें, ये एक अज्ञानी गुरु की अज्ञानी शिष्या जी बोल रही हैं, जिन्हें वेद, वेदांग, शास्त्र और किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, वो
अपने आप स्वयंभू गुरु है, स्वयंभू भगवान है। कभी सनातन धर्म में किसी गुरु ने नहीं कहा कि मेरी आरती करो, मेरा पूजा पाठ करो, मेरी आरती करने से तो है तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होंगे। ये सब भ्रष्ट मानसिकता की उपज है। पैसा बनाने की एक इंडस्ट्री बन गई है, आप सब लोग उसी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सारी चीजें धीरे धीरे जो है उजागर हो रही है। और आपको बता दूं, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, धुआं वही है जहां पर अग्नि होती है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो है राधे माँ का मेकअप वगैरह भी आप ही लोग करते हैं या वो अपनी मर्जी से करती हैं? किसी को नहीं बोला है कि मेरी आरती कीजिए, स्पेशल अलग से रहता है। और आरती क्या राधे माँ मेकअप नहीं करना चाहती हैं और आप भक्त लोग जिद करते हैं इसलिए उन्हें करना पड़ता है? क्या वजह है ये चांद से उतरने की, ये इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करके अपनी आरती करवाने? ये भक्तों की इच्छा है। अच्छा। हम अपनी माँ को तो फिर मेरी दोस्त भक्त टीवी पर आकर ये बात बोलते क्यों नहीं है? यही तो हमसे कह रहे हैं कि आप, एक ओम जी, एक शास्त्री जी, ये 4-5 लोग ही क्यों, आम जनता क्यों नहीं बोलती है? क्यों नहीं लोग आगे बढ़कर बोलते हैं? आप मेरे एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिए। आज एक राधे माँ जो है पब्लिक फिगर है, ये तो मान दिए सेलिब्रिटी से कम नहीं है। सलमान खान भी एक सेलिब्रिटी है। इतना बड़ा कांड होता है, सलमान खान को सजा के लिए दुनिया उनके घर के बाहर खड़ी हो जाती है, जमघट इकट्ठा हो जाता है, लोग उन्हें बचाने की मांग करते हैं। चलिए वो फिल्म स्टार है, भाई राधे माँ तो फिल्म स्टार से भी कम नहीं है। कोई भी इंसान क्यों नहीं आता? कोई आगे खड़ा होकर क्यों नहीं कहता कि राधे माँ के अगेंस्ट मत कहिए, हम राधे माँ के साथ है? ये जो भीड़ दिख रही है इसको छोड़कर, एक आपके चेहरे को छोड़कर, एक ओम जी के चेहरे को छोड़कर, एक हमारे महान शास्त्री जी के चेहरे को छोड़कर, कोई राधे माँ के गुणगान हमारे सामने आकर क्यों नहीं करता? क्यों नहीं कोई बताता कि मैं माँ नहीं बनने वाली थी, राधे माँ ने मुझे फूल दिया, मैं माँ बन गई, मेरी बीमारी दूर हो गई। डॉली बिंद्रा भी आप ही लोगों में से निकली हुई है। आज डॉली बिंद्रा उनका जो चेहरा दिखा रही है, क्या उसका कोई जवाब है आरती जी आपके पास? राधे माँ छोड़िए, बब्बू बोलिए, बब्बू उनका नाम है, माँ शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। वो आप अपनी बब्बू से कहिए चमत्कार राधे माँ। आरती एक बात जो राखी ने कही वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चमत्कारों की वजह से राधे माँ के पास जा रहे हैं तो उन्हें तो फिर दिल्ली आना चाहिए। यहाँ पर बीमारियां दूर, आपका अस्थमा दूर कर दिया तो यहाँ की बीमारियां दूर कर देंगे। मैं राधे माँ के पास इसीलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे सुकून मिलता है। अरे वो सुकून दिल्ली के लोगों को चाहिए। मैं कल खुद टीवी में बैठ के जवाब दीजिए। राधे माँ केवल आपकी बीमारी ठीक करने का ठेका ले रखी हैं। आज यहाँ दिल्ली में इतने लोग पीड़ित हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है। यदि उनके पास चमत्कारिक शक्ति है तो यहाँ के जो गरीब मजदूर और जो पीड़ित लोग हैं उनकी बीमारी से मुक्त करें, सारी दुनिया मान लेगी। और आ गया कि राधे माँ यदि सही है तो जो कानून की चौकियों पे शिकंजा कसा जा रहा है वो क्यों कसा जा रहा है? और दूसरी बात ये है जिनके साथ राधे माँ ने बहुत सारे, अरे पहले मेरी बात को सुन लीजिए। ये नहीं कहते थे कि शिरडी चलकर राधे माँ ने दिए जलाए थे, बाबा ने लोगों के रोग अपने शरीर पे ले लिए थे। उन्होंने कभी नहीं कहा था चलकर मेरी चौकी में आओ, मेडिकल कैंप्स कराए हैं, कितनी सारी चैरिटीज कराई हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराया है, कपड़े का डिस्ट्रीब्यूशन कराया है, लेकिन कोई वो चीजें देख रही नहीं चाह रहे। कोई भी पॉजिटिव चीजें देख रहे नहीं चाह रहे। आप भी पॉजिटिव नहीं है, आप ही का चेहरा उतरता जा रहा है। एक मिनट राखी, एक बहुत आरती ये इसलिए अहम बात है क्योंकि आप जो कुछ बोल रही हैं नेशनल टेलीविजन पर बोल रही हैं, ये एक तरह का प्रचार है। आप जब ये कहती हैं तो बहुत से अंधविश्वास और विश्वास में बड़ी बारीक लाइन है जो हमारे देश में चलती है। आपने कह दिया अस्थमा ठीक हो गया, तो अस्थमा ठीक हो गया तो राधे माँ क्या इतने स्वार्थपरक काम करती हैं कि वो जो उनके पास आता है या उनका खास होता है उसी की बीमारी दूर करेंगी? अब आप लोगों ने मुझसे पूछा, आपने मुझसे पूछा कि चमत्कार बताइए, तो हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप सिर्फ यहाँ पर निजी तौर पर नहीं बैठी हैं, यहाँ पर महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी और तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं जो कि धर्मज्ञ के तौर पर बैठे। आप जब बैठी हैं तो आप सिर्फ निजी अनुभव बताने के लिए नहीं आरती, मैंने ये अनुभव किया है अपने लाइफ में। आप सिर्फ निजी अनुभव बताने के लिए नहीं बैठी, आप राधे माँ को एक तरह से हमारे लिए रिप्रेजेंट करें। हम तो बहुत चाहेंगे कि राधे माँ खुद आकर बोले, लेकिन हमने सुना है कि राधे माँ बोलना ही नहीं चाहती है। आरती जी, आपको राधे माता ने कौन सा गुरु मंत्र दिया है? कोई मंत्र का ज्ञान है, कोई शास्त्र का ज्ञान है, कुछ वेद वेदांग जानते हैं? कितने उपनिषद होते हैं?
वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मुझे उन्होंने वेदांत मंत्र क्या दिया होता है, लेकिन वो मंत्र अरे मैं अभी धर्म सबके की सामने ABCD नहीं बोलना मालूम है? चाहूंगी। ये वो मेरा भ्रष्टाचार, personal ये जो decision है एक अराजकता का चोंगा आप लोग छोड़ दीजिए। हमारे श्रद्धालुओं के साथ विश्वासघात मत कीजिए, अन्यथा जन्म जन्मांतर तक आप लोग जो है पाप कर्म भोगेंगे, कुष्ठ रोग हो जाएगा। आपको नहीं मालूम है, शास्त्रों में ये भी लिखा है असत्य बोलना, धर्म विरुद्ध कार्य करना आपको जो है शारीरिक रूप से अपंग कर देगा। आपकी मानसिकता से ये प्रमाणित हो रहा है कि आप जो है धर्म विरुद्ध कार्य कर रही हैं। एक ऐसी अज्ञानी महिला को अपना गुरु बनाई हुई है जो आपको सर्वनाश के मार्ग की ओर ले जा रहा है। आप समझ नहीं रही हैं। यहाँ सनातनियों से पूछिए, हम लोग बतलाने के लिए तैयार हैं कि धर्म क्या है, उपनिषद क्या है, वेद क्या है, वेदांत क्या है। आपको कुछ नहीं आता है। आपके गुरु केवल लिपस्टिक पोतना बतलाते हैं और कैसे मेकअप करना है, कैसे वस्त्र पहनना है और कैसे जो है धन कमाना है, ये आपको सिखाते हैं। देखिए आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही ये प्रमाणित हो रहा है कि गुरु ने कैसा ज्ञान दिया है। आप बोलिए, मैं तो आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, आपके गुरु से शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। ज्ञान की परंपरा रही है शास्त्रार्थ, ज्ञान की परंपरा ये नहीं रही है कि आप मेकअप करा के साड़ी पहन करके और माता बन जाइए, धर्मगुरु बन जाइए और लोगों के साथ ठगी कीजिए। मेकअप में भी कुछ गलत लगता है। ये एकदम गलत है, ये धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म में किसी गुरु ने नहीं कहा है कि मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो। ये आप लोग जो है हमारे श्रद्धावान देश के। अच्छा आरती ये बताइए, एक बात बताइए, आप लोगों का स्थान एक मिनट आरती, आज आमिर खान ने कहा है कि भक्त और भगवान में किसी को नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई धर्म के बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत लोग मानते हैं, हो सकता है आप मानती हो ना। उनका कहना है कि भगवान और भक्त के बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं। आप एग्री करती हैं उनसे या डिसएग्री कर? आपको लगता है आमिर खान ने गलत बोला है? जी मैं तो ये कहूंगी कि इंडिया इज अ मिस्टिक लैंड। इस देश में हमेशा गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। इसी धरती पे रामकृष्ण, विवेकानंद, गुरु नानक, कबीर, कितने सारे गुरु इस धरती पे आए हैं, कितने सारे बुद्ध इस धरती पे आए हैं, इस धरती पे रहे हैं। और मैं सोचती हूँ गुरु और शिष्य की जो रिलेशनशिप है बहुत सीक्रेट है और इस पर किसी और को ऐसा कमेंट करना जायज नहीं है। विवेकानंद की तुलना राधे माता से मत कीजिए, ये एक अज्ञानी और ये जो है और हर इंसान का रास्ता अपना है। गुरु शिष्य परंपरा संबंध एक बात है, किसी का रिश्ता कहीं और गुरु शिष्य संबंध एक बात है, गुरु बनने का अधिकारी होना दूसरी बात है। गुरु बनने का अधिकारी होना दूसरी बात है। क्या राधे माँ गुरु बनने की अधिकारी हैं या नहीं है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। आरती अपना पक्ष रख रही हैं, बाकी के मेहमान अपना पक्ष रख रहे हैं। हम अपने मेहमानों से बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। भक्त और भगवान के बीच किसी की जरूरत है या रॉन्ग नंबर लग रहे हैं? खासतौर पर राधे माँ की जिस तरह की तस्वीरें आती हैं, क्या ये भक्त और भगवान के बीच रॉन्ग नंबर है या राइट नंबर है? अभी तक जो बातचीत हुई है, राखी क्या परेशानी है? मतलब इसमें अगर गुरु की जरूरत है, गुरु अगर मेकअप भी कर लेता है, अगर गुरु कुछ इवेंट की तरह भी आता है और भक्तों को अच्छा लगता है, तो क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेकअप करो, आप जैगवार में घूमो, मैं तो कह रही हूँ आप प्लेन में घूमो, किसी चीज से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब लोगों को जरूरत है, लोग तकलीफ में हैं, तो आप पास में जरूर हो। आज इतने लंबे समय से IBN 7 पे और बहुत सारे अदर चैनल्स पे मैं गई जहां पर राधे माँ को लेकर डिबेट है। मेरा सवाल सिर्फ एक है, आपके ऊपर इतने लांछन लग रहे हैं, आपके ऊपर इतनी बातें हो रही हैं, आप एक औरत हो, आप क्यों सुन रहे हो? हमारे ही शो पर आप देखिए, अगर आपको प्रवीण जी याद हो, कि जरा सी पर्सनल बात सुनने पर दीपा जी को इतनी परेशानी हो कि उन्होंने उठकर एक थप्पड़ मार दिया। आप वो इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। राधे माँ इतना सब आखिर सुन क्यों रही हैं? वो जवाब क्यों नहीं देती? वो सामने क्यों नहीं आती? वो हमें चुप क्यों नहीं कराती? वो क्यों नहीं प्रूफ करती? अब आरती जी ने बोला, इतने सारे संतों के नाम लिए, सब सतगुरु थे। क्या किसी भी गुरु के ऊपर कभी किसी ने लांछन किया? क्या किसी ने इनके कैरेक्टर पर बोला? क्या किसी ने इनके ऊपर उंगली उठाई? नहीं ना। तो ये किन गुरुओं की, आसमान की तुलना ये जमीन से कर रही हैं? पहले तो ये हो ही नहीं सकता। अगर आप गुरु हैं, आप में चमत्कार है, तो अपने चमत्कार दिखाइए, लोगों की बात का जवाब दीजिए। सिर्फ ये कह देना किसी मीडिया के कर्ता को कि मेरा भगवान से सीधा कांटेक्ट है, मैं कांटेक्ट कर रही हूं। तो राधे माँ, मैं ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा मैं आरती से इस पे जवाब लूंगा। हालांकि इन बातों का जवाब वो कुछ दे चुकी है, अंदाजा लगाया जाए। मार्तंडपुरी जी, क्या
राधे माँ के ये तौर तरीके, अभी आप जब बोल रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वो एक फिल्मी गाने पर डांस भी कर रही हैं, तो आपको लगता है कि गुरु ये भी कर सकता है और ये तो कलयुग है, तो कलयुग का गुरु कलयुग के गानों पर डांस करेगा? बिल्कुल। देखिए, चूंकि ये गंभीर विषय पर बात थी, तो अगर आप अनुमति दें तो मैं श्रीमद् भागवत के महात्म के एक अंश को सुना दूं। जरूर, अगर वो राधे माँ से कुछ भी जुड़ता है, इस विषय से राधे जुड़ता माँ है ने तो वर्तमान स्थितियों से, नारद जी बहुत उदास होकर चले आ रहे थे। सौनकादि जी ने उनसे पूछा क्या बात है ऋषिवर मुनिवर। नारद जी जो सबसे पहले पत्रकार रहे हैं इस दुनिया के, नारद जी ने कहा मैंने आर्यावर्त के तीर्थस्थलों की यात्रा की, मुझे धर्म के दर्शन नहीं हुए। संत महात्मा भी स्त्री और धन का संग्रह करने लगे हैं, संबंधियों को पास में रखने लगे हैं। यह आज से 5000 वर्ष पूर्व नारद ने कहा और 5000 वर्ष में इसी का विस्तार हुआ है। मतलब कोई गुरु तो अब बचा ही नहीं है फिर, अगर इस नहीं गुरु, मैं ये देखिए, गुरु नहीं बचेगा तो पृथ्वी नहीं बचेगी। गुरु टीवी वाला ही गुरु नहीं होता, गुरु और भी हैं। आज हो क्या गया है, गुरु केवल वही है जो धर्म का बड़ा धंधा कर सके, धर्म का बड़ा व्यवसाय कर सके, वही गुरु सामने है और उन्हीं गुरु की तरफ लोग भागते हैं। और गुरु के पास भी लोग आज ज्ञान के तो ये हो जाएगा ऐसे गुरु ज्यादा कारगर हैं भक्तों को अपनी तरफ नहीं, क्यों कारगर है वो भी सुन लीजिए। क्योंकि आज का व्यक्ति गुरु के पास ज्ञान के लिए नहीं, चमत्कार और तत्काल लाभ के लिए जाता है। गुरु से ज्ञान के लिए कोई नहीं जाता। आज एक उदाहरण दे रहा हूं खाली कि आज समाज को डरा दिया गया है, भाग्यवादी बना दिया गया कर्मवादी के बजाय। आज शनिवार को क्या होता है? नहीं, देखिए ये बड़ा गंभीर विषय जैसा आपने कहा। तो डॉक्टर शशांक, क्या मार्तंडपुरी जी की बात से ये एहसास हो रहा है कि गुरु तो ठीक ही ठीक है, वो लोग भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं जो ऐसे गुरुओं के पास जा रहे हैं? वो लोग बड़े ज्यादा जिम्मेदार हैं या गुरु जिम्मेदार है? और गुरु और भगवान के बीच में कनेक्शन इसीलिए बन रहा है, ये भक्तों के बीच में ये दोनों इसीलिए आ रहे हैं ताकि उनकी कोई इच्छाएं पूरी हो जाए, नहीं तो गुरु का कोई दोष नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। गुरु वो होता है जो हमें जो है जीवन की समस्याओं से एक मार्गदर्शन करता है कि कैसे जीवन को अच्छे ढंग से जीना है जो है। हाँ, जैसे आर्ट ऑफ बैलेंस, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीवन को पार करना। और हमारे यहाँ भी वर्णाश्रम व्यवस्था थी, उस हिसाब से कैसे अपने जीवन को चलाना है। हमारा गृहस्थ आश्रम कैसे रहेगा, ब्रह्मचर्य कैसे रहेगा, वानप्रस्थ कैसे रहेगा, संन्यास कैसे रहेगा। गुरु ये नहीं सिखाता था कि आपको पैसा बनाना है, आपको IAS बनना, IFS बनना। ये गुरु एक मोटिवेशन देता था, एक प्रेरणा देता था। तो कुछ ना कुछ तौर तरीके तो राधे माँ भी बता रही होंगी, आरती भी बताएगी कि उनको जीने के तरीके वो ये कहती है कि मैं जिसके गोद में बैठूंगी वो आदमी धनाढ्य हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा। ऐसा हमारे वेद प्रमाण होते हैं। वेदों की जो बातें बताई, लेकिन भागवत प्रमाण नहीं है। जैसे स्वामी जी ने बताया जो है, भागवत को प्रमाण स्वरूप नहीं लिया जाता है, वेद प्रमाण स्वरूप लिया जाता है। वेद में जो बातें लिखी गई है अपौरुषेय है, अखंडित है, उन्हें मानना पड़ेगा। वो सर्व सनातन बातें हैं। और यहाँ पर जो बातें बतला रही है, यहाँ आरती जी बतला रही है, राधे माता बता रही है, ये व्यक्ति विशेष की बनावटी बातें हैं जिसके पीछे मंशा यही है कि कैसे हम करोड़ों रुपए का एम्पायर खड़ा करें। और यहाँ पर मैं ऐसे गुरुओं का खंडन करता हूं जो स्वयंभू गुरु हैं या किसी अखाड़े के द्वारा बना दिए जाते हैं। उन गुरुओं का सम्मान होता है जिन गुरुओं के अंदर ज्ञान है, जो अपने ज्ञान से जो है लोगों को एक सही दिशा निर्देश करते हैं और उनके दिशाओं पर चल करके लोग अपने जीवन की क्वालिटी सुधारते हैं और अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। नहीं पता राधे माँ ने ऐसा बोला या नहीं बोला, डॉक्टर नहीं, उन्होंने कहा है। आप डॉली बिंद्रा से पूछिए, डॉली बिंद्रा आपको इस बात का जवाब देंगी कि वो बोलती है मुझे गोद में उठाओ, मेरे साथ 7th फ्लोर पर चलो। राधे माता को लेकर के कितने लोग नृत्य कर रहे हैं। ये अश्लीलता है, ये धर्म नहीं है। आप अश्लीलता को बेच रहे हैं, आप धर्म को नहीं बेच रहे हैं। जैसे एक मिनट, आरती लगातार आरती एक सवाल पूछ रही है, उसका जवाब पहले आरती को मिलना चाहिए। आरती, जैसे आप उनके समर्थन में बातें कह रही हैं, वैसे उनके खिलाफ भी बातें उनके पूर्व समर्थकों की तरफ से आती हैं। तो बात जो यहां पर रखी गई है वो, जैसे आपकी बात को हमको सही मानना, आपको लग रहा होगा सही माना जाए, वैसे हमें उन लोगों की बात भी सही माननी होगी। जैसे डॉली बिंद्रा आपकी थी, वो गुरु बहन रही, आपकी गुरु बहन रही, उन्होंने यहां पर आकर वो सारी बातें कही जो कि अभी राखी कह रही हैं या डॉक्टर शशांक कह रहे हैं कि राधे माँ के बारे में जितनी भी बातें सामने आई। देखिए, डॉली बिंद्रा की बातें बिल्कुल एलिगेशंस थी, आरोप थी, बेसलेस थी। उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दिया, इन्वेस्टिगेशंस होने दीजिए, जो सच है वो बाहर आ जाएगा, जो झूठ है वो भी आ जाएगा। अच्छा, ये अभी तो जो क्यों इस बात पे जंप कर रहे हैं बार बार? अभी राधे माँ आप जब बोल रही हैं तो नाच रही हैं, बहुत तेज तेज गोल गोल घूम रही हैं, इससे कैसे आप लोगों को शांति मिल रही है?
मुझे बहुत शांति मिली है। मैं अपने बारे में बात कर सकती हूं। आप आदर्श बनाइए। अपाला अश्वघोषा जैसी जो है गुरु माताओं को जो आश्रम व्यवस्था चलाती थी, जिन्होंने लाखों करोड़ों जनमानस का कल्याण किया, एक ऐसी अश्लीलता को बेचने वाली आप राधे माता का विषय पर चर्चा कर रही है और उनके गुणगान कर रही है। शर्म आनी चाहिए आपको एक स्त्री होने के नाते जो है ये एक धर्म विरोधी बातें कर रही, जो कि सनातन धर्म का विरोध यहाँ पर हो रहा है। और दूसरा एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये आमिर खान ने जो ये बात कही, आमिर खान हमेशा सनातन धर्म के विरोध में कुछ ना कुछ करते हैं। जो पीके पिक्चर बनाए थे उसमें सनातन धर्म का अपमान किया गया, और यहाँ पर केवल उन्होंने ये इसलिए कहा कि गुरु और जो भक्त के बीच में कोई जो है मुझे कैसे बात करनी है और मुझे क्या देखिए, गुरु और भक्त के बीच में किसी प्रकार का जो है सेतु बंद नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहा गया श्रद्धा परमं पापम श्रद्धा पाप प्रमुच्यते, लेकिन एक भ्रष्ट गुरु और भ्रष्ट शिष्य ये पूरे हमारे समाज को भ्रष्ट बनाने में लगे हुए हैं। उनमें से आप और जो है राधे माता हैं। आप लोग बताइए, वेद के विषय में बता रही है, वेदांत के विषय बता रहे हैं, उपनिषद के विषय बता रहे हैं, रामायण के विषय। श्री श्री रविशंकर भी है, वो भी आर्ट ऑफ वेलनेस, आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, लोगों को जीवन जीने की एक कला सिखाते हैं। और यहां पर आप लोग बैठ करके चमत्कार की बात कर रहे हैं कि डेंगू ठीक हो गया, हमारा अस्थमा ठीक हो गया। ये सब क्या है? लोगों को भ्रमित करने का एक माध्यम है। पैसा बनाने के लिए आप लोग एक इंडस्ट्री खोली हुई है, गरीबों को दिखाएंगे कि उनका कल्याण हो रहा है और करोड़पति आकर के उनके झोले में पैसा डालेंगे। और यहाँ पर जो है ब्लैक मनी का आप लोग वाइट कीजिएगा। देखते देखते जो है राधे माता 4 साल 5 साल में करोड़ों रुपए का एम्पायर कैसे खड़ा होगा, आप ये बताइए। और वो जनमानस के लिए क्या कर रही है? कोई हॉस्पिटल खोल दी है, कोई वेलनेस सेंटर खोली है, क्या कर रही है? वो समाज कल्याण के लिए क्या कर रही है? अन्य सामाजिक संस्थान है, अन्य जो है संत है, जो सामाजिक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए हजारों करोड़ रुपए जो है लगाए हुए हैं, उसमें निवेश करते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप बताइए, राधे माता के द्वारा कल्याणकारी योजना क्या चलाई जा रही है? और उस आमिर खान की बात कर रही है जिसे धर्म के विषय में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। वो राधे माता के समर्थन के लिए एक जो है विवादात्मक कथन कह के राधे माता के समर्थन के लिए वो आए हैं, और जिससे ये प्रमाणित हो जा रहा है कि ये व्यक्ति हिंदू विरोधी है, सनातन धर्म विरोधी है, और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना ही इसका धर्म है। देखिए आरती, एक सिंपल सी बात सुनिए। चलिए आप छोड़िए, डॉली बिंद्रा जी की बात आपके समझ में नहीं आती, सिर्फ एक बात का जवाब दो आरती। अभी अपकमिंग एक मॉडल ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि वो प्रसाद में ड्रग्स मिलाकर देती है। बहुत बहुत सोचने का विषय है, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो जो ऐसे मदहोश होकर नाच रही है, वो ड्रग्स लेती है या वहां पे इसका कोई जवाब क्यों नहीं देती राधे माँ? आखिर इतना चुप क्या, इतना भी बोलना दे रही हूँ। अगर आप शांत रहेंगी 2 मिनट तो मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। दीजिए दीजिए। आर्शी खान से मैंने 3 चैनल्स पे पूछा था कि वो कौन सी डेट पे आई। वो आज तक ये नहीं बोल पाई है कि वो कौन सी डेट पे आई। मैं 10 साल से देवी माँ की सेवा में रही हूँ। वो लड़की कभी आई ही नहीं है देवी माँ के पास, और कभी भी हमने उसको देखा नहीं है। वो पूरी की पूरी झूठ बोल रही है। राधे माँ के सच्चे दरबार में ड्रग्स तो छोड़ो, कोई सिगरेट भी नहीं होता है, कोई झूठा भी नहीं टच करता है। हम लोग हाथ धो के, आप ही के लोग कहते हैं कि मुंह में प्रसाद रखकर, खीर देकर वो हाथ में लोगों को देती है। आप कैसी बातें कर रही हैं? और चलिए, सारी दुनिया को राधे माँ से प्रॉब्लम है। आप मुझे बताइए कि डॉली बिंद्रा को प्रॉब्लम है, अपकमिंग मॉडल को प्रॉब्लम है, वो एक बच्ची जिसने सबसे पहले केस उठाया कि मुझे दहेज के लिए तंग किया गया, उसको प्रॉब्लम है। और लाखों लोगों ने भी जो है कैमरे के सामने फेस किया और बोला कि वहां पर कुछ नहीं होता, जिनके पास पैसा है वो सबसे आगे होते हैं, जिनके पास पैसा है वो सबसे पीछे होते हैं, राधे माँ के दर्शन तक नहीं होते। इसका जवाब है आपके पास 50 लाख रुपए की चौकी, इसका जवाब है आपके पास। मतलब एक आम इंसान तो देख सकता है, बल्कि एक बार हम शायद फिल्मी हीरो हीरोइंस को देख लें, लेकिन आपको बब्बू जी को देखना तो एक फिल्मी ख्वाब है। आप जवाब दे सकती है इस बात का? आरती जी के पास मुस्कुराते चेहरे के अलावा और कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आरती जी को शास्त्र का ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, और उनके गुरु माता को भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। केवल उन लोगों को यह कहना है कि डेंगू ठीक हो जाएगा, अस्थमा ठीक हो जाएगा, आप आइए, आप संपन्न बन जाइएगा। ये क्या ज्ञानतापूर्ण बात करें? हमारे सनातन धर्म में जहां मुक्त की बात कही गई है, जहां सर्व कल्याण की बात कही गई है, जहां कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, और यहाँ पर आप पर्सनल चीजों को जो है सॉल्व कर रहे हैं, लोगों से पैसे लेकर के उनका काम कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। ये कोई धर्म है या कोई व्यवसाय है? आप लोग व्यवसाय कर रहे हैं और हिंदू धर्म सनातन धर्म को बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञानतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, आपराधिक कार्य है। इसको बंद कीजिए, अन्यथा ये जनता जनमानस आपको मालूमात नहीं है। एक विशेष जाजन में मौन
का प्रथा होती है, कौन सी विपासना बौद्ध में प्रथा? मौन किया जाता है। मोहन, आरती एक बात बताओ आपको। नंद किशोर जी, आप कुछ हाँ पूछिए। आरती जी, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मरण धर्मा से जो ग्रसित है वह भगवती जगदम्बा महिषासुर मर्दिनी के अस्तित्व को कैसे प्राप्त कर सकता है? और क्या अपने भारतीय जो परंपरा है, शास्त्र की जो परंपरा है, मरण धर्मा भगवान नहीं हो सकता, मरण धर्मा जगदम्बा नहीं हो सकती। इस मार्ग का अनुसरण करने वाला अपने तो पतन को प्राप्त होता ही है और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी नरकगामी बनाने का कार्य कर रहा है। अब रह गया कि जो आमिर खान ने कहा, तो आमिर खान हमेशा इस्लाम का पोषक रहा है और पीके में सनातन हिंदू धर्म का अपमान करने का प्रयास किया। ये तो हमारी चर्चा का विषय है नहीं। और रह गया कि गुरु परंपरा जो है, कहा जाता है कि पानी पियो छान कर, अब परंपरा है। राधे माँ किस गुरु परंपरा से हैं? और इस प्रकार के समाज में जो पाखंड फैल रहा है, और उसी पाखंड के लिए अभी महाराष्ट्र में एक व्यक्ति का बलिदान हो गया। मुझे नहीं लगता कि आरती आप जो कह रहे हैं अब रह गया उसका जवाब, उसके लिए मुझे लगता है राधे माँ अगर स्वयं आए, पंडित जी स्वीकार कीजिए। पंडित जी, वो राधे माँ को आना पड़ेगा। अभी तो राधे माँ की समर्थक बनकर आरती ये बात कह रही है। आरती, आपको नहीं लगता कि राधे माँ को सामने आना चाहिए और इस पर कुछ बोलना चाहिए? मौन साधना तो होती है, या तो मौन साधना हो या जीवन पर्यंत, जैसे कई मौनी बाबा होते हैं, ऐसा नहीं कि हमने नहीं देखा। लेकिन राधे माँ कभी आपसे कुछ बोली नहीं? बोली आपसे, बोलती है कि नहीं, बात करती हैं आपसे? देखिए, राधे माँ के साथ मेरी बहुत बातें होती हैं, कई बार मैंने चलिए वो बोलती हैं, और जब मैं वो चिर मौन साधना में नहीं है, फिर आपको होमवर्क की जरूरत है। वो चिर मौन साधना में नहीं है। अच्छा, अब जब चिर मौन साधना में नहीं है, आप मेरे को बोलने ही नहीं देंगे राखी जी। आरती जी, मैं एक मिनट राखी एक मिनट आरती, चिर मौन साधना में अगर वो नहीं है तो आपको नहीं लगता कि आरती, आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं बोलने की कोशिश नहीं, आप मत बोलने की कोशिश मत करिए, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। जब हमने राधे माँ को इन्फॉर्म किया था कि ये सब चीजें उनके बारे में कही जा रही हैं, तो राधे माँ ने सिर्फ मुस्कुराया था, सिर्फ उन्होंने मुस्कुराया था और उन्होंने यही बोला था कि मैं माफ कर दूंगी, बस। तो ये मेरे साथ बड़ी समस्या होती है, फिर प्रश्न पूछे जाते हैं कि एंकर क्या कर रहा था जब ये चर्चा चल रही थी। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी बात जो मैं आरती से पूछना चाह रहा हूँ वो सवाल रखूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी है। तो क्या राधे माँ का रॉन्ग नंबर है? और रॉन्ग नंबर को राइट नंबर बताने वाली आरती तो लगातार हमारे साथ बनी हुई है, बाकी मेहमान भी। आरती, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि राधे माँ आप लोगों से बात करती हैं, राधे माँ को आप भगवान की श्रेणी में रखते हैं, भगवान मानते हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें अपने आप को इतना कन्फाइंड रखना चाहिए, इतना सीमित रखना चाहिए कि जो उनको मानेगा उसी का भला करें? ईश्वर तो फिर उसको कहते हैं ओमनी साइंट है, ओमनी प्रिवेलिंग, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, उनको तो सबके लिए करना चाहिए। आगे रह के मीडिया तक से बात नहीं करती हैं, अपने सवालों के जवाब नहीं देती हैं, बाकी लोगों की सेवा की तो बात दूर की है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो राधे माँ में फेथ रखते हैं, जिसको श्रद्धा है राधे माँ में, उनके लिए हमेशा राधे माँ हमेशा प्रेजेंट है, उनके लिए हमेशा उनकी हमेशा रक्षा करती हैं। ये मैंने अपने जीवन में कई बार देखा है। एक बार मेरे डैडी जब एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, तो उस टाइम ही जब मुझे पता चला था कि उस टाइम ऑफिसर्स वार्ड टूटा गया था, तो और मैं बहुत उस टाइम घबरा रही थी। उसी क्षण मेरे को देवी माँ का फ़ोन आया कि घबराओ मत, और मुझे अपने डैडी को एडमिट भी नहीं करना पड़ा। मैं उनको वापस बाहर लेके उधर से लेके चले गए। इसीलिए तो ये चर्चा जो है बहस का रूप इसीलिए ले लेती है कि आपने अपना एक निजी अनुभव रखा, उस अनुभव से प्रभावित होकर लोग इन्हें चमत्कारों की श्रेणी में रख देंगे। मार्तंड पुरी जी, सवाल आपसे भी, सवाल इसलिए क्योंकि मैंने अभी सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया, आपको धर्म गुरु के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। आप महामंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर की आपके पास उपाधि है।
आपको लगता है कि लोगों में ये राधे माँ या इस तरह के तमाम गुरु ज्यादा बेहतर एक्सेस बना पा रहे हैं, इनके पास जमावड़ा ज्यादा है, बजाय इसके कि जो वेदों के जानकार हैं, आप बेशक सनातन परंपरा कहें, कोई भी परंपरा कहें, उस परंपरा के पोषक हैं, वो लोगों के बजाय ये लोग ज्यादा पहुंच पा रहे हैं? देखिए, निश्चित है, बिल्कुल, जिनके पास प्रचार माध्यम है, जिनके पास संचार माध्यम है, वह अपने तरीके से पहुंच चुके हैं, और जो वास्तविक ज्ञानी हैं उनके पास माध्यम नहीं, उनके पास साधन नहीं है। वो असहाय हैं, जिनके पास ज्ञान है वो असहाय हैं। बिल्कुल असहाय हैं, ज्ञानी पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अजीब लग रहा है कि ज्ञानी नहीं, असहाय शब्द में कहते हैं, नहीं, एक मिनट, असहाय शब्द का अर्थ ही है, देखिए, पिछले 15 वर्षों में धर्म का व्यवसाय करके, 17 वर्षों में धर्म का व्यवसाय करके साइकिल पर चलने वाले आज जगुआर और कारों में चल रहे हैं। क्या ज्ञान इतना कमजोर हो गया अज्ञान के सामने कि उसकी चमक फीकी पड़ती जा रही है? धर्म व्यापार का विषय नहीं है। धर्म से बड़ा इस समय कोई व्यापार नहीं है। 2010 में मुंबई में देखा, बड़ी बड़ी होर्डिंग है जिसमें एक महिला की फोटो जो है, जैसे राधे माँ की फोटो होती है वैसे देखा 2010 में, कि जिज्ञासा बस एक व्यक्ति से मैंने पूछा ये कौन है, कहा यार ये राधे माता है, गुप्ता जी मिठाई वाले हैं, उनके ऊपर जो है बाकायदे इनकी चौकी और नाच होता है जो है, और गुप्ता जी इनकी बड़ी तेजी से ब्रांडिंग कर रहे हैं। अभी 2-4 साल में देखिएगा करोड़ों का एम्पायर खड़ा हो जाएगा। और ठीक 2010 के बाद 2015 में टीवी चर्चा का विषय बन गया। 4 साल में राधे माता ने जो है कम से कम कुछ नहीं तो 1000 करोड़ की यात्रा की। तो ये जो आप कह रहे हैं स्वामी जी कि देखिए, जो पढ़े लिखे, जो वेदांग के ज्ञाता हैं, वो लाचार नहीं है। कहने का मतलब है कि ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी गुरु को शिष्य की आवश्यकता नहीं है, शिष्य को गुरु की आवश्यकता, वो ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है जो जिसको भगवान प्रेरणा देते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे चमत्कारों के चंगुल में जाकर के फंसते हैं, उन तो कर्म भोग है, कर्म भोगना ही उनको है। ऐसे गुरु मिलेंगे, ऐसे अधर्मज्ञ मिलेंगे, से बड़ा व्यवसायिक गुरु दिखाई देता है। संसार है, श्रेष्ठ गुरु आपको मिलेगा ही नहीं, वो पैसे से गुरु नहीं मिलता है। यहाँ इनका कहने का मतलब है जगुआर प्राप्त कर लिए, पढ़ा लिखा गुरु भी जगुआर प्राप्त करे। पढ़े लिखे गुरु को मेरे पास समय खत्म हो रहा है, मुक्ति की तरफ जाएगा, जगुआर की तरफ जाएगा। एक मिनट, देखिए, यह प्रचार का युग है। प्रचार के माध्यम से आज बहुत बड़े बड़े जो लोग खड़े हैं, जो बड़े बड़े नाम है ना, थोड़ा अभी भी आपकी बात वही है। आपने जो बात पहले कही थी कि क्या प्रचार जो है वो सच्चे ज्ञान पर भारी हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत सच अगर एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। महर्षि महेश योगी थे जो टीवी चैनल में कभी भी अपना प्रचार, चलिए ठीक है, मुझे नहीं लगता अभी ये चर्चा खत्म होगी, और बल्कि ये और ज्यादा महत्व के विषय पर जाती जा रही है, तो हम आगे कभी इस पर बात करें। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। और गुरु करो जानकर, तो गुरु